हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक मॉडल्स पढ़ रहे थे और कल हमने माइट मॉडल कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम एक नया मॉडल पढ़ेंगे, वुड। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें नहीं करते, सीधी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो वुड जो है, वुड विल की पास्ट फॉर्म, वुड के बहुत सारे उपयोग होते हैं। ठीक है, और उसमें से एक ये भी होता है, ठीक है, कि वुड को विल के पास्ट फॉर्म के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। कैसे? कि जहाँ जहाँ, और पास्ट फॉर्म कहाँ पर, अब हम जब वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो विल होगा, वो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ पास्ट टेंस ही आ सकता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो विल है, इसकी पास्ट फॉर्म है वुड। ठीक है, तो देखो, वुड इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पर आता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तब वो आता है। ठीक है, यानी कि जहाँ विल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वुड में। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं लिखने बैठ गया तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके वो एग्जांपल से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स लिख लिए हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके लिख लिए। देखो, ये तो हमने लिख लिया ना, ये तो सेंटेंस नहीं है कि वुड का उपयोग विल के पास्ट रूप में रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। अब देखो, एग्जांपल ये है, she said that she would meet the secretary the next week। उसने कहा कि वो सेक्रेटरी को अगले हफ्ते मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये वाला पास्ट में था, इसलिए ये वाला भी पूरा पास्ट में ही आएगा, यानी कि यहाँ विल की जगह वुड आएगा। ठीक है, तो वुड आएगा, लेकिन फिर भी अर्थ है वो फ्यूचर का ही रहेगा। ठीक है, कि वो नेक्स्ट वीक को सेक्रेटरी से मिलेगी। ठीक है, पीपल एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी अ चेंज इन पॉलिसी। लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज होगा। ठीक है, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प मी। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मेरी मदद करेगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू रिटर्न माई बुक बट शी सेड ही वुडंट। ठीक है, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बुक मुझे लौटा दे, पर उसने कहा कि वो नहीं लौटाएगा, ही वुड नॉट। पीटर सेड ही वुड नेवर फॉरगिव हर। पीटर ने कहा कि वह उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। दे डिसाइडेड दे वुड मीट अस एट 11:30 इन द कॉलेज। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें कॉलेज में 11:30 पर मिलेंगे। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प मी। मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है, और आई थॉट यू वुड लाइक ड्रिंक बिफोर डिनर। मैंने सोचा कि तुम डिनर से पहले ड्रिंक पसंद करोगे। तो ये देखो, ये जो है ये कोई खास नहीं है, ये कोई उपयोग नहीं है, ये तो मतलब एक तरह से मैंने नरेशन का मतलब पार्ट पढ़ा लिया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपको नरेशन आपने पढ़े हुए हैं तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये सब नरेशन की सेंटेंस है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो आप
ये तो वैसे भी सीख सकते हो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी विल की जगह वुड उपयोग में होता है, यही इस सेंटेंस इस पॉइंट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप पहले लिख लो पॉज करके। ठीक है, जिस प्रकार मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कुड को अगर हम पहले लिख लें और फिर जो आगे वाला वाक्य इसको क्वेश्चन मार्क में बना दे तो क्या होता है, रिक्वेस्ट हो जाती है और पोलाइटनेस का भाव आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार वुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वुड को भी अगर हम वाक्य के पहले लिखें और वाक्य को क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव में बनाएं तो वुड का उपयोग भी हम ऐसे स्ट्रक्चर का उपयोग करके वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वुड का उपयोग और कहाँ कहाँ पर होता है, यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो वुड यू करके हम कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर सामने वाले से ही कहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, वुड यू। वुड यू से वाक्य शुरू करते हैं और आगे जो भी वर्ब है वगैरह वो लिखते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो पूरा ही लिख लो, वुड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर आता है और एक और आता है, वुड यू माइंड। ठीक है, वुड यू माइंड अगर आपने कर लिया तो उसके बाद अगर आप वर्ब लगाओगे तो उसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बचपन से बुक्स पढ़ता आया उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म ही बोलते हैं। तो वुड यू माइंड, ठीक है, अगर वुड यू से वाक्य शुरू हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू माइंड का उपयोग कर रहे हो तो उसके बाद जो भी वर्ब यूज करोगे वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मान लो जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, वुड यू शट द विंडो प्लीज। ठीक है, कि क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे। ठीक है, इसी तरह मान लो एक और मैंने लिखाया है। ठीक है, वुड यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करोगे, मतलब रिक्वेस्ट करो, पोलाइटली रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट तो है ही है, साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट है, मतलब इसके अंदर निवेदन भी होता है, प्रार्थना भी होती है, दोनों ही होते हैं। ठीक है, और किसी को पूछ रहे हैं, किसी की प्रेफरेंस को पूछ रहे हैं तो भी हम वुड यू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक कॉफी। ठीक है, क्या आप कॉफी पसंद करोगे। ठीक है, या फिर वुड यू लाइक मी टू अकम्पनी यू। ठीक है, क्या आप पसंद करोगे कि मैं आपको कंपनी दूं मतलब आपके साथ काम करूं। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसी तरह या फिर ऐसे करेगा क्या, या वुड, यू की जगह कोई और भी हो सकता है, या फिर वुड यू भी लिख सकते हैं, वुड यू लिखो, आपकी मर्जी हो तो समबडी लिखो, वुड समबडी या वुड यू, वुड समबडी प्लीज। प्लीज
इसके लिए, हाँ, लिफ्ट मी द बॉक्स, अरे वुड यू या वुड समबडी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। या फिर आपने किसी को पूछा वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी और समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आस्किंग भी आप लिख सकते हो, आस्किंग चॉइस, किसी की चॉइस को पूछने के लिए। क्या मतलब तुम मुझे इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करोगे, या तुम न करके ऐसे बोलते हो क्या कोई मेरे को इस बॉक्स को उठाने में मदद करेगा, तो कोई की जगह हम क्या यूज करेंगे, समबडी। वुड समबडी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, क्या कोई इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करेगा, ठीक है। इसी तरह वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी और समथिंग, क्या आप एक कप कॉफी पसंद करोगे या कुछ और, ठीक है। या फिर एक और मैंने वाक्य लिख लिया, वुड यू हैव लंच विथ अस ऑन संडे, ठीक है। मतलब क्या संडे को तुम हमारे साथ लंच करोगे। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है, और साथ ही साथ में पूछ भी रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं एक तरह से, क्या आप हमारे साथ लंच करोगे, और पूछ भी रहे, दोनों ही चीजें हो रही है, ठीक है। या फिर मैंने एक और वाक्य लिखा, अब मान लो मैं इससे लिखा, would you mind repeating your question, या फिर मैंने लिखा would you mind switching off your mobile, या फिर मैंने लिखा waiting outside, would you mind sharing a room, would you mind ठीक है। तो यदि आप वुड यू से वाक्य को स्टार्ट नहीं करना चाहते किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, और वुड यू माइंड से स्टार्ट करना चाहते हैं कि यदि तुम माइंड ना करो, यानी कि तुम बात को दिमाग पे नहीं लो, ठीक है, उससे गुस्सा नहीं करो, ठीक है। यदि तुम बात को दिमाग में नहीं लो या माइंड नहीं करो, तो क्या तुम रिपीटिंग योर क्वेश्चन, क्या तुम अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। वुड यू माइंड स्विच ऑफ योर मोबाइल, ठीक है, अगर तुम माइंड नहीं करो तो क्या तुम अपना मोबाइल बंद कर लोगे, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप, मतलब ये माइंड जो होता है इसको ऐतराज बोलते हैं, हाँ अभी मेरे सही से वर्ड नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, ठीक है। तो यदि आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप बाहर इंतजार कर लोगे, वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। वुड यू माइंड शेयरिंग अ रूम, ठीक है, आपको अगर ऐतराज ना हो तो क्या आप एक रूम शेयर करोगे। वुड यू माइंड लिविंग मी अलोन, ठीक है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मुझे अकेला छोड़ दोगे। इसी तरह तो ये वाले जो है, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट है, निवेदन कर रहे हो कि क्या तुम अपना क्वेश्चन रिपीट कर दोगे,
क्या तुम अपना मोबाइल बंद कर दोगे? क्या तुम मेरे लिए बाहर वेट कर लोगे? या क्या तुम रूम शेयर करोगे? या क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, ठीक है। और रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि वुड आगे आता है तभी रिक्वेस्ट होती है। अब जिससे कर रहे हो, तो किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो कहेंगे क्या तुम, तो वुड यू आएगा, ठीक है। और अगर कोई और सब्जेक्ट है तो कोई और सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूं और बोर्ड को साफ कर लेता हूं। तो ये लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि वुड का उपयोग और कहाँ पर होता है। वुड का एक और उपयोग होता है कि पास्ट के अंदर कोई ऐसी हैबिट थी, कोई हैबिचुअल एक्शन था, कोई आदत थी जो कि अक्सर हुआ करती थी, ठीक है। तो उसको दर्शाने के लिए भी हम पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूज्ड, वुड का प्रयोग और क्या किया जाता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि पास्ट के अंदर जो कोई भी चीज हैबिट के रूप में रोजाना हुआ करती थी उसको दर्शाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते थे, ठीक है। एक्शंस दैट happened often और ऑलवेज, जो पास्ट के अंदर जो घटनाएं अक्सर हुआ करती थी या रोज होती थी उनको हम दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि पास्ट के अंदर वो वाली आदत थी मेरे अंदर या उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि माई ग्रैंड मदर was 18 year old, comma, she would get up early in the morning and go to temple, ठीक है। देखो कि मेरी दादी जो थी वो 80 साल की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। आदत क्या थी? ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह जल्दी उठती थी और एंड गो टू टेम्पल, और मंदिर जाती थी। ये उसकी पास्ट के अंदर क्या थी? एक हैबिचुअल एक्शन थी, एक हैबिट थी उसके अंदर कि वो रोज ऐसा काम करती थी, ठीक है। या फिर मैंने लिखा व्हेन वी वर इन कॉलेज we often have tea together in कैंटीन, ठीक है। कि जब हम कॉलेज में थे, यानी कि ये भी पास्ट की बात की जा रही है, जब हम कॉलेज के अंदर थे वी, अरे यार ये तो लिखना ही भूल गया, वी वुड ऑफन, ठीक है। वी वुड ऑफन हैव टी टुगेदर इन कैंटीन, ठीक है। यानी कि जब हम कॉलेज में थे तो हम अक्सर कैंटीन के अंदर साथ में चाय पिया करते थे, ठीक है। और इन विंटर इवनिंग, यानी कि सर्दियों की रातों को वे would sit around the fire, ठीक है। यानी कि सर्दियों की रातों में हम आग के चारों ओर बैठते थे। तो ये भी पास्ट की कोई आदत होगी, पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शंस होगी, ठीक है। जैसे कि एक और मैंने कहा ड्यूरिंग द posting in Goa
आई वुड गो टू बीच, ठीक है, एंड सिट फॉर आवर्स। देखो, ड्यूरिंग द पोस्टिंग इन गोवा आई वुड गो टू बीच एंड सिट फॉर आवर्स, यानी कि जब मेरी पोस्टिंग गोवा में थी तब मैं क्या करता था, बीच पर जाता था और वहाँ पर घंटों तक बैठता था। तो ये भी मेरी पास्ट की एक आदत थी, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, एज ए चाइल्ड, ठीक है, एज ए चाइल्ड यानी कि जब मैं बच्चा था या जब बच्चा था, ठीक है, ही वुड ऑफन रन अवे फ्रॉम होम, ठीक है, यानी कि एज ए चाइल्ड यानी कि जब वो बच्चा था, ही वुड ऑफन रन अवे फ्रॉम होम, वो अक्सर घर से भाग जाया करता था, ठीक है। तो पास्ट के अंदर ऐसी कोई आदत आपकी हो जो अक्सर हुआ करती थी या रोजाना हुआ करती थी, तो उसको दर्शाने के लिए भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया कि जब मेरी दादी 80 साल की थी तब भी वो सुबह जल्दी उठती थी और मंदिर जाती थी, ठीक है। जब हम कॉलेज में थे तो अक्सर कैंटीन में साथ में चाय पीते थे। सर्दियों की रातों को हम आग के चारों ओर बैठते थे। जब मेरी पोस्टिंग गोवा में थी मैं बीच पे जाता था और वहाँ पर घंटों तक बैठता था। जब वो बच्चा था वो अक्सर घर से भाग जाया करता था, ठीक है। तो ये पास्ट की कोई ना कोई आदत है, ठीक है। इसी तरह मान लो आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, या कोई सजेशन दे रहे हो तो भी मतलब आप वुड का प्रयोग कर सकते हो। यूज्ड टू गिव एडवाइस और सजेशन, ठीक है। मतलब किसी को सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए भी वुड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, इट वुड बी वाइज टू डिस्कस दिस विद पेरेंट्स, ठीक है। यानी कि इट वुड बी वाइज यानी कि ये ज़्यादा समझदारी भरी बात होगी कि तुम टू डिस्कस दिस विद योर पेरेंट, कि तुम इस चीज़ को अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कर लो। आप किसी को सलाह दे रहे हो कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम इस बात को अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कर लो, या फिर इट वुड बी बेटर, ठीक है, यानी ये ज़्यादा अच्छा होगा टू ब्रिंग प्लांट्स inside when weather gets colder, ठीक है। एंड इट वुड बी वाइज टू डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स, ये तो मैंने बता दिया कि ये अच्छा होगा, सलाह दे रहे किसी को कि तुम इस चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लो। इट वुड बी बेटर यानी कि ये ज़्यादा अच्छा होगा टू ब्रिंग प्लांट्स इनसाइड व्हेन वेदर गेट्स कोल्डर, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम प्लांट्स को यानी कि जो पौधे आपके गमले के अंदर जो लगाए हैं उसको घर के बाहर रखें, उसको अंदर ले लो, ठीक है। क्यों? जब जो मौसम है वो ठंडा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो फिर वो प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो इट वुड बी बेटर टू ब्रिंग प्लांट्स इनसाइड व्हेन वेदर गेट्स कोल्डर। तो आप किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी को सजेशन देने के लिए भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हो,
ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे के वुड के जो प्रयोग हो गए, ठीक है, कि वुड और कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर किया जाता है, उसको वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जहाँ कहीं भी आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हो वहाँ पर करना। ठीक है, और इस तरह आप मेरी मदद कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहीं पर भी डाउट वगैरह हो या मेरा पढ़ाना कैसा लगा, वो भी आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, हम वुड के आगे के प्रयोग वहाँ पर सीखेंगे। तो ओके बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ठीक है, ओके बाय।